नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नई किताब के साथ। इस किताब में का जो यदि आप स्वर की बात करें तो मूल स्वर स्त्री स्वर है। स्त्री के मन की आवाज़ है जो केवल अपने दुखों, अपने पीड़ाओं, अपने यंत्रणा का आख्यान नहीं रच रही, बल्कि एक स्वतंत्र चेता स्त्री है, जो जागरूक स्त्री, जो जानती है अपने अधिकार भी और अपने कर्तव्य भी। एक ऐसी स्त्री जो समाज को आईना दिखाना भी जानती है। कल तक हम और आप जानते हैं कि स्त्री को केवल देह रूप तक या रूप और यौवन तक ही सीमित किया गया। उसके विवेक, उसकी बुद्धि, उसके कौशल की विवेचना किसी ने नहीं की, और ये आज से नहीं, आदिकाल से होता चला आ रहा है। ऐसे में आज की जागरूक स्त्री ने अपने आप को देह से परे एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में स्थापित किया है, और समय के सीने पर एक नया अध्याय वो लिख रही है। माना जाता है कि स्त्री जो है राजनीति, धर्म, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, इनके विषय में अज्ञानी है। केवल वही ज्ञानी है। तो प्रश्न सबसे बड़ा क्या उठता है कि क्या आपने उसे अपने समान अवसर प्रदान किए? क्या उसे एक स्वतंत्र अस्तित्व आपने माना? इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देता है ये संग्रह, जहां जब भी स्त्री कुछ कहेगी या लिखेगी तो वो अपना मन ही लिखेगी। मन अर्थात ये स्त्री की मूलभूत प्रकृति है कि वो जो कार्य करती है पूरे मनोयोग से करती है। इन कविताओं में स्त्री का मन है, जहां वो धर्म, ईश्वर, समाज सभी को एक ही आंख से देखती है और उनके विषय में अपने विचार रखती है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको उस संग्रह से परिचित कराती हूँ। संग्रह का नाम है लिखती हूँ मन, जो प्रसिद्ध आलोचक रोहिणी अग्रवाल जी का कविता संग्रह है। ये उनका प्रथम कविता संग्रह है, और इसके साथ एक बड़ी अनोखी बात हुई मेरे साथ, कम से कम, कि जब इस बुक फेयर में कविता संग्रह आया, मैं उस दिन लेने राजकमल वाणी प्रकाशन पर मैं लेने गई, तो ये संग्रह वहाँ पे उपलब्ध नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा, तो कह लेंगे हम अभी आ रहे हैं, 10 मिनट में आप आ जाइए। मैंने कहा चलो मैं 10 मिनट में आती हूँ। मैं बाहर निकल आई, बाहर निकली, बाहर ही रोहिणी जी मुझे मिल गई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपका संग्रह में ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। और उन्होंने कहा है कि अभी 10 मिनट में आ रही हैं प्रतियाँ। तो रोहिणी जी ने वहीं उनको कहा, रुण जी को, कि भाई मेरी किताब कहाँ है। तो जैसे उन्होंने कहा हाँ जी आ रही हैं आपकी। मतलब 10 मिनट तो कहे थे, 2-3 मिनट में ही किताब आ गई। और जब वो प्रति रोहिणी जी को दी गई तो मैंने कहा कि मुझे साइन करके दे दो, मैं इसकी पेमेंट कर दूंगी। तो रोहिणी जी ने पहली प्रति जो उनको प्रकाशक ने दी थी वो मुझे साइन करके दी, और वो मुझे एज ए गिफ्ट दी। तो ये मेरे लिए सबसे बहुत ही कहते हैं सबसे प्यारा तोहफा था उस दिन का। और जितना प्यारा मन से उन्होंने मुझे ये किताब भेंट की, और जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि ये वाकई कितने मन से लिखी गई कविताएं हैं। ये केवल कविताएं नहीं हैं, ये हमारे आपके मन की बात है, जो स्त्री सदियों से कहना चाह रही थी। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, किसी से कह नहीं पा रही थी। उसी बात को रोहिणी जी ने बहुत ही सहजता से, सरलता से कहा है। हाँ, नमस्ते सिनी वाली,
स्वागत है तुम्हारा। इस संग्रह की मैं सबसे पहली कविता अगर उठाना चाहती हूँ तो सबसे पहली कविता का शीर्षक है वस्त्र मेरी देह पर तने तंबू है। शीर्षक ही जैसे एक ललकार है, वो बता रहा है, कह रहा है कि ये जागरूक स्त्री की आवाज है, इसे हल्के में मत लेना। क्योंकि वो कहती हैं, पहली पंक्तियों में ही कहती हैं, वस्त्र मेरी देह पर तने तंबू हैं जो मुझे नहीं मेरे पहरुओं को सुरक्षा देते हैं। इन पंक्तियों से ही पता लग रहा है कि वो पितृसत्ता को एक चुनौती दे रही हैं, उनके हलक में उंगली डाल रही हैं। नमस्कार रोहिणी जी, आपका स्वागत है। आप आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके आगे कहने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैंने जब ये किताब पढ़ी तो मुझे लगा इसके विषय में सब तक अपने, कम से कम अपने विचार तो सब तक पहुंचा दूं, तो वो पहुंचाने की एक कोशिश है। तो जब वो लिख रही हैं कि ये मेरे पहरुओं को सुरक्षा देते हैं, पहरुए पहरुए, ये पितृसत्ता। पितृसत्ता में केवल पुरुष ही नहीं है, पुरुष और स्त्री दोनों ही उसमें शामिल हैं। जो उस सोच को प्रश्रय देता है वो पितृसत्ता का परिचायक है। तो वो कहते हैं मेरे पहरुओं को सुरक्षा दे रहे हैं। तंबू, तंबू बनाया मतलब कि कैसे उस स्त्री को बांधा गया है वर्जनाओं में, उसके पांव में बेड़ियां जकड़ी गई हैं, ये कविता के माध्यम से बता रही हैं। इन्होंने कविताओं में कहीं भी स्त्री के उन दर्दों को, जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि स्त्री की पीड़ा को जो लिखता है उसको सब हाथों हाथ ले लेते हैं। लेकिन जरूरी है कि आज की स्त्री की बात कौन करेगा? आज की स्त्री की बात जरूरी है कि कैसे स्त्री ने जो परंपरा से चली आ रही थी चीजें, उनको तोड़ा है और अपने लिए जगह बनाई है। तो उस स्त्री की जब बात करती हैं, यहां पे आप देखें, एक जगह वो कहती हैं वे यातना को कहते हैं प्रेम, यातना को। ये एक उनके साहस का परिचायक है, ये कहने की हिम्मत चाहिए। पितृसत्ता के खिलाफ खड़े होने की स्त्री को हिम्मत चाहिए, और इनकी कविताएं वो हिम्मत स्त्री को प्रदान करती हैं। वे यातना को कहते हैं प्रेम, आवृत्ति को कल्पना, ठस को आराधते हैं और सिहर कर अमूर्त के आप्लावनकारी तरल सौंदर्य से वहशत के शोर में बना पाते हैं। हम सदियों पुराने संगी हैं, नजरबंद में पहरुए वे, आमने सामने हो रहते हैं दिन रात, बर्फ सी सख्त अजनबियत लिए। बेचारे पहरुए, पंक्तियां सुनिए, बाद में उसके बारे में कहने के लिए कुछ रहेगा नहीं आपके पास, शब्द आपके पास कमजोर हो जाएंगे। जितनी सहजता सरलता से उन्होंने मार की है, इतनी महीन मार कर रही हैं कि पढ़ने के बाद पाठक निशब्द हो जाएगा। बेचारे पहरुए, केचुल को समझ मेरा तन हिफाजत में लगे रहे, और मैं ललध्यद ठीक उनकी नजर के सामने निकल गई नंगे बदन। प्रिय मुझसा हुआ औघड़, जुनूनी जांबाज, तलाश लेगा मुझे खुद ब खुद। मेरी टेर की आस में कान बन गया है ब्रह्मांड, प्रिय के पास रत्ती भर जगह नहीं कहीं मेरे आगोश के सिवा। अब यहां पर विचारणीय बात है, एक तरफ वो पितृसत्ता के बखिए उधेड़ रही हैं कि स्त्री को आप जितना चाहे बांध लो, उस पर जितने चाहे पहरे बैठा लो, लेकिन आप उसके मन तक नहीं पहुंच सकते। आपने
जो भी वर्जनाओं की बेड़ियां जो बांध डाली है ना उसके पाँव में, उसने सब, उसके बाद भी उसने उफ नहीं की। लेकिन क्या आप उसके मन तक पहुंच पाए? वो क्या चाहती है क्या कभी जान पाए आप? मानो ये वो चुनौती दे रही है। वो कहना चाह रही है कि पितृसत्ता उनके तन को बांध सकती है, उनके मन को नहीं बांध सकती। स्त्री के मन को नहीं बांध सकती है। मन से वो कल भी स्वतंत्र थी, वो आज भी स्वतंत्र है, वो हमेशा स्वतंत्र रहेगी। वो ये कहना चाह रही है। वो साथ में क्या कह रही है, ये चीज समझने वाली है कि बंदिशों के कितने ही आप आयाम उसके जीवन में लेकर आ जाएं, लेकिन जो अंतिम पंक्ति मैंने बोली है उसका बता रही हूं कि एक पुरुष को तब भी पनाह कहां पे मिलती है? एक स्त्री के आगोश में ही मिलती है। मानो वो यही कहना चाह रही है कि तुम्हें भी अगर शांति की कामना है, सुख की कामना है, तो तुम्हें भी मेरे पास ही आना पड़ेगा। ये समझने वाली बात है। फिर भी तुम उसको नकारते हो, फिर भी तुम उसके अस्तित्व को नहीं स्वीकारते हो। वो ये प्रश्न समाज के पास छोड़ रही हैं और इससे समझ आता है कि स्त्री होना क्या होता है। उनकी कविताओं में का स्त्री स्वर होते हुए भी सब तरह की आपको इसमें कविताएं मिलेंगी, क्योंकि स्त्री हर दृष्टि से देखती है। स्त्री खाली अपने आसपास को ही नहीं देख रही है, वो समाज को भी देख रही है, वो देश को भी देख रही है, वो राजनीतिज्ञों को भी देख रही है, वो नेताओं को भी देख रही है, वो लेखकों को भी देख रही है, वो सबको देख रही है। वो धर्म को भी जानती है, वो ईश्वर को भी जानती है कि ईश्वर, बल्कि मैं तो कहूंगी उन्होंने इन कविताओं में ईश्वर को भी चुनौती दे दी, उसकी सत्ता को भी एक तरीके से प्रश्न, एक कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसी कविता है उनकी। अपनी एक और कविता जिसका शीर्षक है मेरे साथ नसीहतें नहीं सपने चलते हैं, ये शीर्षक है। उनकी कविताओं के शीर्षक भी बहुत कुछ कह देते हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। इस कविता में वो मतलब ये कविता कैसी ऐसी है जिसमें वो अस्वीकार रही है एक स्त्री कि जो नसीहतें हैं, जो बेड़ी बनाकर उसके पांव में पहनाई गई हैं, उसको जकड़े रखा है जिन्होंने, वो आज स्त्री उनको अस्वीकार कर रही है। जो हमारी पुरखिनों के पांव में बेड़ियां जकड़ी गईं वर्जनाओं की, और उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाती रही, वो अपनी बेटियों को, पोतियों को, देवतियों को, सबको, अपनी बहनों को, अपने स्त्री जाति को, बल्कि मैं कहूंगी। नमस्कार वंदना जी, नमस्कार राम गोपाल चौबे जी, आपका स्वागत है। तो वो यहां पे एक जागरूक स्त्री है, वो जानती है अपने सपनों को कैसे साकार करना है। वो कह रही है कि मैं आपकी जो नसीहतें, जो बेड़ियां है ना, मैंने उनको खोल दिया है, मैंने उनको तोड़ दिया है, और अपने सपनों को पूर्ण करने का साहस मैं रखती हूं। मुझे उसके लिए जरूरत नहीं है कि कोई पुरुष आएगा जो मेरे सपनों को साकार करेगा, या मैं किसी पुरुष का सहारा लेकर अपने सपनों को साकार करूंगी। नहीं, मैं स्वयं सिद्धा हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं। मानो इस कविता के माध्यम से वो यही कहना चाह रही हैं कि आज की स्त्री है जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का सामर्थ्य रखती है। उसके कुछ अंश मैं आपको, हर कविता के कुछ कुछ अंश ही सुनाऊंगी, पूरी कविता नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि उनकी हर कविता पढ़ने का कुछ अलग ही स्वाद है। आप पढ़ेंगे उसमें डूब जाएंगे। गंगा में बहा आई हूं राख की अनगिन पोटलियां, सदियों से सीने में दाब कर जिन्हें वानरी मोह के साथ
मेरी दादी नानी माँ बनती रही हैं त्रिजटा, अपनी ही कैद की पहरेदार। कितनी गहन बात उन्होंने चंद पंक्तियों में कह दी। नानी दादी माँ त्रिजटा, मतलब कैसे एक से एक को जोड़ा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अपनी ही कैद की पहरेदार। जो बात मैंने शुरू में कही कि पितृ सत्ता में खाली पुरुष ही नहीं है, स्त्रियां भी हैं, जो जिन्होंने उनकी बताई, जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस पर चलती गई आंख मूंद कर स्त्रियां। और स्त्री ही स्त्री के की दुश्मन बन गई, जो कहा जाता है, लेकिन होती नहीं है स्त्री। वो चाहती ही नहीं है, चाहे वो हमारी नानी दादी माँ ही क्यों ना हो, वो भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी। पितृसत्ता के बनाए बनाए खांचे में वो फिट हो चुकी थी। वो नहीं जानती थी उन्हें कैसे तोड़ना है, और वो आगे अब उन्हीं बातों को दोहरा रही थी जो वो अपने सीखती आई थी। तभी वो आगे कह रही हैं, आज की स्त्री का स्वर आगे क्या कहती हैं? मैं धड़कन हूं पुरखिन नहीं, मैं धड़कन हूं पुरखिन नहीं, प्रयोग की झिलमिल ज्वाला, करती हूं इनकार चबाए गए पान को मुंह में ठूंस कर अबीरी मुस्कान से इतराना। उलटती हूं राख का ढेर नंगी उंगलियों के स्पर्श से, धधकती लपट के आलोक में रचती हूं आकांक्षाओं के अनलिखे महाग्रंथ। मेरे साथ नसीहतें नहीं, सपने चलते हैं। तो ये है एक जागरूक स्त्री की आवाज। और अब मैं बात करूंगी उनकी शीर्षक कविता की। लिखती हूं मन। एक स्त्री जब लिखेगी, मैंने आपको कहा, तो वो अपना मन ही लिखती है। अब स्त्री हो, उस पर वो लेखक हो, तो वो जो है उसकी जागृति का परचम ही होगा जब वो मन से लिखेगी, मन लिखेगी, मन से मन लिखेगी। वो जानते हैं, पितृसत्ता जानती है, ये जब बोलेगी सारे नकाब उलट डालेगी। और आज की स्त्री ऐसा ही कर रही है। अब वो नहीं रुकेगी। आप चाहे जितने बांध बना लो, उसके बहाव को आप नहीं रोक सकते। संभव ही नहीं है आपके लिए रोकना। मानो वो यही कहना चाह रही है, क्योंकि स्त्री केवल अपना मन ही नहीं खोलती, वो पितृसत्ता या कहा जाए लेखक वर्ग की प्रवृत्तियों को भी सामने रख देती है। वो सब कहने का साहस रखती है जो वो चाहते हैं कि ये ना कहे कभी। संगीता राठी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। अब जब स्त्री लिख रही है तो वो चाहते हैं कि ये केवल अपनी पीड़ा लिखे, दुख दर्द लिखे, लेकिन जब वो वर्जित प्रदेश में प्रवेश करती है तो बिलबिला उठती है पितृसत्ता। वो मानते हैं कि उनका एकाधिकार है देह रूप यौवन पर लिखने का। स्त्री वो भेद ना खोल दे, क्योंकि यदि कोई स्त्री ऐसा करने का साहस करती है तो वो उल्टा और छिनाल के विशेषणों से नवाजी जाती है। आज मीटू आंदोलन होता है, और जब ऐसा होता है तो पितृसत्ता के हलक में ये आंदोलन अटक जाते हैं। ये आज की जागरूक स्त्री का आह्वान है, जहां पर अब उसे मौत का भी खौफ नहीं, जिसका बानगी आपको
इन पंक्तियों में मिलेगी। नहीं डरती अब वो मौत से। उसे जो कहना है वो कहेगी, उसे जो करना है वो करेगी। वो जानती है कि मैं गलत नहीं हूं। वो जानती है कि मैंने शुरू में कहा कि वो अपने अधिकार भी जानती है, वो अपने कर्तव्य भी जानती है, इसलिए वो गलत नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, यह जिस क्षेत्र पर उनका एक अधिकार था वो उन क्षेत्रों पे में प्रवेश कर रही है, तो ये पितृसत्ता को सहज स्वीकार्य नहीं। हाँ ठीक कहते हो तुम, स्त्री के लिखे में पराक्रम नहीं होता। बाहों की हाँ ठीक कहते हो तुम, स्त्री के लिखे में पराक्रम नहीं होता। बाहों की मछलियां फड़फड़ा दे जो, पर उसके पास डींग हाँकती अश्लील शौर्य कथाएं भी तो नहीं। न विजय अभियानों के दंभ पर सवार बर्बर शोर, न भोग और घृणा की कुत्सित दलदलें। मैं लेखक स्त्री लिखती हूं अपना मन, कब्जा ली गई जमीन की तरह। नींव की अतल गहराइयों में पड़ा है किसी की मिल्कियत के संदूक में। यहां सोचने वाली बात है कि कब्जा ली गई जमीन की तरह, मतलब आपने, पितृसत्ता ने एक स्त्री के मन को कब्जाने का जो प्रयास किया है, और जो सदियों से स्त्री अपने मन की कोई बात कभी कह ही नहीं पाई, ये पंक्तियां उसी पीड़ा को भी रेखांकित कर रही हैं। वो कहती है, मैं लिखती हूं मन कि तुम भी देख सको दूसरों की आंख में बसी अपनी तस्वीर, वरना तो आज तक तुम ही दर्ज करते आए हो आंख में बसी हड़प ली गई जमीन पर भोग का माल और गढ़ गढ़ने का मायावी कमाल। जैसे दे रही हूं चुनौती इन पंक्तियों में, बहुत महीन मार कर रही हैं इसमें, कि पितृसत्ता मानो चहुं ओर से घेर लिया हो पितृसत्ता को, और कोई द्वार कोई खिड़की उन्हें उनके बाहर जाने के लिए नहीं छोड़ी हो। ये पंक्तियां उन्हीं का एक आख्यान रच रही हैं कि मैं लिखती हूं मन कि गुमशुदगी की दलदल से निकाल बाहर लफ्जों को दे सकूं शफाक सीधे मायने, कि जब वे कहना चाहें शोषण तो बाहुबलियों के पराक्रम भरे अश्लील किस्से रेशमी थानों की तरह सड़कों गलियों में सरसराने लगे। हाँ जनाब, स्त्री हूं मैं, लेखक स्त्री। ध्यान दीजिए, खाली स्त्री नहीं है, यहां पे लेखक स्त्री है। हाँ जनाब, स्त्री हूं मैं, लेखक स्त्री। मेरे चुप करा दिए गए शब्दों में घुड़कियों के नकाब पलटने की ताकत है। फिर चाहो तो कांप कर जान ले सकते हो मेरी। अर्थात आज की स्त्री मौत से भी नहीं डरेगी। आज की स्त्री सत्य को आपके हलक में उंगली डालकर बाहर निकाल लाएगी। ये कहने का साहस, ये कविता है। और उनकी अगली कविता, जिसमें प्रेम का एक बड़ा उच्चतम स्वरूप सामने आता है, प्रेम जहां की परिपूर्णता में जीवन का परम आनंद होता है। हम सब जानते हैं कि प्रेम कहां परिपूर्णता कहां पाता है, जब देने का भाव प्रमुख हो जाता है, वही प्रेम उच्चता प्राप्त कर लेता है। आत्मसंतुष्टि नहीं, संतुष्टि का कब हो, जब हमने किसी को अपने प्रेम में कुछ दे दिया, सब कुछ अपना दे दिया, अर्पण कर दिया, समर्पण का भाव, विसर्जन का भाव जहां पर हो, जहां समर्पण भी नहीं है, स्वयं को विसर्जित भी कर दिया जाए, वो है प्रेम की उच्चतम स्थिति। जहां प्रेम देह से उपजता है और देहातीत हो जाता है, मैं से परे अद्वैत में, जैसे अद्वैत में पूर्णता प्राप्त कर लेता है प्रेम, साकार से निराकारता की ओर उन्मुख हो जाता है।
जब प्रेम ऐसा विस्तार पाता है तब किसी शिशु का जन्म होना चाहिए, तभी वो प्रेम का स्वरूप बन के सामने आएगा। यहां पे ये बहुत गहरी बात कह रही हैं। ये कविता बहुत बड़ी कविता है, छोटी लिखने में, लेकिन इसका फलक बहुत बड़ा है। ये बहुत समझने वाली कविता है। यहां कहने का तात्पर्य है कि केवल दैहिक संबंध ना हो, जहां संतुष्टि और प्रेम में दोनों का एकीकरण होता है, वहीं शिशु के जन्म की वो ही आधार स्थली बनता है। एक शिशु का जन्म कब होना चाहिए, यहां पे मानो वो ये कहना चाह रही हैं कि समझिए इस चीज को कि शिशु कहां पे कब जन्म लेना चाहिए। बच्चे तो वैसे भी हो जाते हैं, हम सब जानते हैं, संबंध स्थापित हुए, बच्चे हो गए, लेकिन क्या उनमें वो संस्कार और वो प्रेम, उस प्रेम जो जिसकी हम इस संसार को आवश्यकता है, क्या वो उसके साथ पैदा होते हैं? क्या उनके अंदर उन बीजों का हम बीजारोपण करते हैं? ये कब होगा? जब स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे को देने के भाव से संबंध स्थापित करेंगे, जहां एक दूसरे की संतुष्टि और एक दूसरे के प्रति प्रेम में समर्पण का भाव होगा और तब संबंध स्थापित किए जाएंगे, तभी प्रेम का फूल खिलता है, तभी बच्चों का भविष्य, ये बच्चों का भविष्य क्या है कि उनमें ऐसे संस्कार और ऐसे प्रेम के बीज हों कि जिससे देश हित हो, समाज हित हो, प्रेम हित हो। खाली एक हित नहीं है, संपूर्ण मानवता का जन कल्याण के लिए जब तक ये भावना नहीं पैदा होगी ना आपके अंदर, और हमने बच्चे पैदा कर दिए, हमारा कोई उसका औचित्य नहीं है। तो क्योंकि ये आपको छोटी सी कविता में पढ़ के सुना देती हूँ, शायद तब आप तक ये कविता पहुंचे। शीर्षक है हृदय नाल। देखती हूं चरम तृषा की कोख से उपजा परम तृप्ति का वह अनंतिम पल, रुंध गया जाने कब कंठ में सिसकारी बन, स्वर देकर अपरिमित आनंद का मुक्त सलीला की तरह बहा दिया तुमने, तुम्हारे मैं और मेरे मैं के दो अभिन्न प्रशस्त कूलों के बीच। जहां पे मैं समाप्त हो जाता है, तभी मैंने कहा है कि ये द्वैत से अद्वैत की कविता है। देने के पल में छकने का कैसा अनूठा उजास, देने के पल में छकने का कैसा अनूठा उजास, न दी जाने वाली वस्तुएं गिनने का लोभ, न पावतियों को संभालने का होश। एक ऐसी स्थिति जहां लेना और देना दोनों मायने ही ना रखें, ये प्रेम की परिपूर्णता होती है। वहां पे आकर जानती हूं बांध लिया है तुमने हृदय नाल से मुझे। जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे से हृदय से जुड़ते हैं, तब आगे सुनिए, आरक्षित करती हूं अजन्मे शिशु के लिए अपनी नाभि नाल। तब वो आरक्षित करती है स्त्री। वास्तव में स्त्री इसी स्थिति में पूर्णता प्राप्त करती है जब उसको, और तब ही वो जन्म देना चाहती है अपने शिशु को, जब वो प्रेम से जुड़ती है। इसको समझने के लिए इसको आप बार बार पाठ करिए इस कविता का। ये ऐसी प्रेम की कविता है, लेकिन इसी कविता पे रह जाऊंगी तो औरों पे बात नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं आगे चलती हूँ। एक उनकी कविता है सम्यक संबुद्ध। वैसे तो मैं
संपूर्ण कविता संग्रह स्त्री मुक्ति का गान है, वर्जनाओं और आचार संहिताओं की एक नकार है। आपको अब पता नहीं मैं कितना आपको समझ पाई हूँ, लेकिन मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ रोहिणी जी, लेकिन आप बनी हुई हैं तो मेरे भी थोड़ा सा हौसला बना हुआ है। तो ये जो संग्रह है एक तरीके से पूरा मतलब ऐसा संग्रह है जिसमें स्त्री जो है ना वो अब किसी फतवों से नहीं डरती, वो लोक अपवाद से भी नहीं डरती, वो खुलकर जीना जान गई है, खिलखिलाकर हंसना जान गई है और वो अब उसने जैसे वो मुक्त हो जाता है इंसान, वो जान गई है अपने मुक्ति का मूल मंत्र। एक ऐसा दौर था जब स्त्रियां 6 गज में लिपटी रहती थी और एक लंबा घूंघट काट के उनको सारे काम जीवन में करने होते थे। यहां तक कि जब स्त्री बाहर निकली, नौकरी पेशा हुई, तब भी उसके लिए 6 गज में लिपटे रहना एक मजबूरी थी। आप बाहर निकलेंगी, लेकिन शर्त साथ में थी, वो स्वतंत्र तब भी नहीं थी। और ये हमारे दौर तक भी रहा है। इस चीज को हम समझ सकते हैं, ये हमारे दौर तक रही है बात कि आप बल्कि हमारे ससुरालों में भी ये था, साड़ी ही पहनना है, सूट तक अलाउड नहीं थे। आज हम जो चाहे पहनते हैं। ये परिवर्तन आया है, ये जागरूकता आई है स्त्री की कि पहले कितने और 30 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, कोई ज़्यादा पुराना मतलब ये नहीं है कि 100 साल पुरानी बात कर रही हूँ मैं, 30 साल पहले की ही बात कर रही हूँ, तकरीबन 30, 35, 40 साल या इतना ही 25-30 साल के बीच का ये दौर था। यूँ लगा लीजिए 2000 से पहले तक का, सन 2000 से पहले तक का दौर यही था कि आप साड़ी ही पहनेंगी, सूट भी नहीं पहनेंगी। तो वो ये कविता में उसी चीज का जिक्र है कि उसने कौन सी दूरी तय की है, कि उसने 6 गज के से जीन्स टॉप तक की दूरी तय की है। मतलब कोई विषय अछूता नहीं रहा। आप ये देखेंगे कि इन कविताओं में हर विषय को उन्होंने लिया है अपने साथ। इसके मैं कुछ एक अंश आपको दिखाती हूँ। छोटे से ठेंगे पर उठाकर समस्त जन्मों का बोझ देह पर धारण करती हूँ जीन्स और टॉप, पैरों के नीचे हर हराता ग्लोब, त्रिशित रूम में अमृत छलकाते मोजार्ट बीथोवन के जादुई रोब। आहा, मैं स्त्री नहीं मुक्ति हूं साक्षात। आहा, मैं स्त्री नहीं मुक्ति हूं साक्षात। अनुभव और बोध की मिट्टी में विवेक और संवेदना की नमी से रची स्वयं सम्यक संबुद्ध। वास्तव में देखा जाए तो मुक्ति क्या है? मुक्ति केवल मृत्यु होने के उपरांत उसी को ही मुक्ति नहीं कहते। मुक्ति के बहुत अर्थ हैं। जीते जी तमाम वर्जनाओं से स्वयं को मुक्त करना, स्वयं के लिए जीना, ये भी एक मुक्ति का स्वरूप ही है। और देखा जाए तो यही वास्तव में मुक्ति भी होती है कि हमने हर एक जो भी रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, हमने अपने आप को उनसे मुक्त कर लिया। हमने अपने अस्तित्व को पहचान लिया, जान लिया और स्वयं निर्णय लेने में हम सक्षम हो गए। ये है मुक्ति का वास्तविक स्वरूप। वो साथ में अगली कविता में बात करती हैं देवियों की। शीर्षक है देवियों ने आह्वान किया मेरा। देवियों ने स्त्री का आह्वान किया। आश्चर्य है ना? हम लोग स्त्रियां हैं, देवियों का हम आह्वान तो हम करते हैं,
लेकिन यहाँ देवियां हमारा आह्वान क्यों कर रही हैं, ये समझने की आवश्यकता है, और उसी को समझा रही हैं वो इस कविता के माध्यम से। ये कविता बहुत सारे आयाम लिए हुए हैं। एक और देवी बना दी गई स्त्रियों का प्रलाप आपको नजर आएगा, और दूसरी ओर देवी बनाने का लालच देकर उनके शोषण की सिसकियां हैं इस कविता में। और तीसरी ओर जिन्हें वास्तव में देवी बनाकर जो पूजा जाता है, जो वास्तव में देवियां दुर्गा काली आदि हैं, उनकी पीड़ा का भी इसमें दिग्दर्शन होता है। अर्थात जिन्हें देवियां बना दिया गया है वे भी अपनी मुक्ति की आकांक्षा में प्रतिदिन कैसे सिसक रही हैं, उसे कवित्री ने इन कविताओं में वर्णित किया है। वास्तव में ये कविताएं पितृसत्ता के छल का आख्यान रच रही कि कैसे देवी के पद पर स्त्री को विभूषित करके आदिकाल से उसका शोषण होता रहा है या किया जाता रहा है, और उसका उदाहरण हम लोग प्रतिदिन देखते रहे और देखते हैं। हम कहते हैं दुर्गा है, काली है, और अगले दिन उसका बलात्कार भी होता है, उसका शोषण भी होता है। ये कैसा स्वरूप है? एक दिन के लिए आप दुर्गा और काली उसको बना देते हैं और उसी दूसरे क्षण उसका शोषण कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न ये कविता समाज के सम्मुख छोड़ रही है। इस कविता में ठीक तब देवियों ने आह्वान किया मेरा बारंबार, घुट रही है सांस हमारी, बस शेष हैं 2-3 दीर्घ प्रलंबित ठिठकी उखड़ी हारी सांसें, सदियों से वही पथराई सहमी खड़ी सांसें, न जीकर मुक्त होती हैं स्वयं, न चुपकर मुक्त करती हैं हमें। सदियों से खड़ी हैं हम जिंदा दीवार में चुनी, नाक के ठीक सामने का पत्थर हाथ में लिए खड़ा है शैतान कारीगर, मुस्कुराता दंभ से छलकता, जान बख्शने का एहसान जताकर ईश्वर बनने का प्रपंच रचाता। हम नहीं करती ईश वंदना, नहीं भरती हैं निहोरे, देह की सूजन पैरों पर रेंगती चींटियों की सिहरन उतर आती है पथराई आंखों में जब बदली बनकर बरस जाता है सारे ब्रह्मांड के समुद्रों का जल। कारीगर इस पल की प्रतीक्षा में अपलक घूरता है हमें और ठठाकर हंस पड़ता है गुलाम गुलाम देवियां। तो सोचिए पितृसत्याग के षड्यंत्रों को कितनी सहजता से उन्होंने प्रस्तुत तो किया है, साथ में उजागर भी किया है। जहां पे उनका वश नहीं चलता, जिनके ऊपर उन्हें देवी का स्वरूप दे देते हैं, उन्हें देवी बनाकर पूज लेंगे और बाकियों का शोषण करेंगे, मानो एक अर्थ ये भी ये कविता देती है। इस संग्रह में एक और प्रमुख स्वर आता है कि बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्हें परिदृश्य से अदृश्य कर दिया गया, लेकिन वो नहीं जानते कि स्त्रियों के होने से ही इस धरा पर प्रेम, करुणा, ममता का दरिया बहता है। और एक स्त्री का क्या आह्वान है? केवल इतना सा, उसकी चाहत क्या है कि उसके अस्तित्व को स्वीकारा जाए और पुरुष ना तो उससे आगे चले ना उसके पीछे चले। सह अस्तित्व की अवधारणा को स्त्री सबसे ज्यादा प्रमुखता देती है और इतनी सी उसकी चाहत होती है कि उसको
बराबर का दर्जा मिले और हम साथ ही हैं, हम साथ चलें। लेकिन पितृसत्ता यही नहीं चाहती। इसका एक दर्शन उनकी इन पंक्तियों में होता है, जिसमें शीर्षक है हम अदृश्य कर दी गई स्त्रियां। हम अदृश्य कर दी गई स्त्रियां नष्ट नहीं होती, जगह घेरती हैं इसी ब्रह्मांड में निजता के ठोस घनत्व के साथ। गुपचुप तल्लीन बचाती हैं पर्यावरण, जल का थल का भविष्य का। पंक्तियों पे ध्यान दीजिए, जल थल का ही नहीं, भविष्य का भी। हम अदृश्य कर दी गई स्त्रियां उम्मीद की धवल चोटियों की रहवासी हैं, जानती हैं जमीन फोड़ का अकुआने का राज, पहचानती हैं अपने पैरों खड़े होने का पुलकता रोमांच। खींचकर ले आना चाहती हैं जिंदगी को मौत के आगोश से, बशर्ते कोमा से बाहर आने की ठिठकी सी शुरुआत, कोमा से बाहर आने की ठिठकी सी शुरुआत तुम भी करो एक बार, नृत्य में प्रकंपित मेरी उंगलियों की पोर थाम कर। मतलब तुम भी मेरे साथ चलने की एक छोटी सी कोशिश तो करो। स्त्री की केवल इतनी सी चाहना है, फिर वो इस ब्रह्मांड को की सबसे खूबसूरत जगह इस धरा को बना देगी। और बनाया हुआ है उसने, बना क्या देगी, बनाया हुआ है। वहीं स्त्री का कितनी तरीकों से शोषण होता रहा है, इससे हम सब वाकिफ हैं। और उसका एक रूप ये भी है, कभी देखिए, कभी देवियों के रूप में आ रहा है, कभी नानी दादी के सबके रूप में आ रहा है, कि कपड़ों के माध्यम से भी आ रहा है। एक और है शोषण का स्वरूप, तो क्या है? स्त्री की अस्मिता। अरे भाई, ये कब से तुम्हारे मतलब तुम्हारी नाक का सवाल बन गई, जिसको दर्ज किया उन्होंने शूर्पणखा की नाक के रूप में। यदि स्त्री का शोषण किसी ने कर लिया तो वो अब अपवित्र हो गई, उनकी बेचारों की नाक कट गई। ये कैसी, कितने तरीके की बेड़ियां डाली गई स्त्री के पांव में, ये कितनी समझने वाली बात है। और वो एक एक करके हर बेड़ी पे को काट रही हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। और ये शूर्पणखा की नाक, मतलब स्त्री की अस्मिता को बनाकर उन्होंने कैसे दोहन किया है कि आदिकाल से वर्तमान तक का सारा परिदृश्य हमारे सामने आ जाता है। बलात्कार हो, हत्या हो, मान मर्दन कौन करता है? सब पुरुष कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई दोषी नहीं ठहराता। और सारा जितना भी दोष है वो स्त्री के सर पे मर दिया जाता है। आखिर क्यों? अरे भाई, जिसने गलत किया उसके साथ, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अब इंद्र है, इंद्र किसी के अहिल्या हो या विष्णु वृंदा हो, किसी का भी सतीत्व ये लोग भंग कर देते हैं, इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, इनके ऊपर कोई समाज उंगली नहीं उठाता। लेकिन उधर अहिल्या को निष्कासित कर देते हैं, उधर वृंदा जो है अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती है, अर्थात आत्महत्या कर लेती है। तो क्या ये समझने वाली बात नहीं है कि कैसा समाज था उस समय का? और कहते हैं जो बड़े करते हैं, बड़े इन द सेंस के जो सत्ताएं हैं, सत्ताएं, चाहे वो देव वर्ग हो, चाहे शासक वर्ग हो, यदि वहां पे कोई भी ऐसी रीति चलती है, वो कुरीति के रूप में सारे समाज में व्याप्त हो जाती है। इस कविता के माध्यम से वो यही सब बात कहना चाह रही है। बहुत बहुत मानी खींच कविताएं हैं जो आपके मन को अंदर तक झंझोड़ने
का साहस करती हैं। नींद में सुकून नहीं, मृत्युक्षणाओं की नगरी है नींद। ख्वाहिश से ख्वाहिश की दौड़, नींद थका डालती है मुझे। ये कविताएं आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। अब मैं बात करूंगी, देखिए स्त्री क्या, हर मनुष्य के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन स्त्री क्योंकि जननी भी है तो उसके अंदर भी एक अलग ही ब्रह्मांड समाहित है जहां पे वो जनने की क्षमता रखती है। ऐसे में वो लिखती हैं गर्भाशय के कैंसर पर कविताएं। जब मैंने ये कविताएं पढ़ती हूँ मुझे याद आती हैं अनामिका जी और पवन कर्ण जी की कविताएं जो उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर पर लिखी थी। और साथ ही याद आती है मुझे लीना मल्होत्रा की कविता जो उसने मधुमेह पर लिखी थी। क्योंकि साहित्य में जो बीमारियों पर कविताएं बहुत कम लिखी गई हैं, उसमें एक सबसे पहली चीज तो यहाँ बीमारी नहीं है, ये एक अंग से, एक स्त्री अपने उस अंग से को अपने शरीर से पृथक करने के लिए मजबूर है जहां से उसने पूर्णता प्राप्त की थी जब वो मातृत्व से लबरेज हुई थी। तो सोचिए उसको दूर करते वक्त उसके सम्मुख कितना कुछ घटित हो जाता है, पूरा जीवन उसके सामने आ जाता है। तो जब वो इस कविता को लिखती हैं तो वो इन्हीं बातों को, इन्हीं चीज़ों की कल्पना कर रही हैं, कल्पना क्या हकीकत कह रही हैं कि जो हमारा एक अंग है, जो हमारे अंदर धड़क रहा होता है, स्त्री के अंदर, हमारे अंदर मतलब स्त्री के अंदर जो नज़र के सामने नहीं है। और हम भी जानते हैं कि शिशु का जन्म हुआ, उसकी उपयोगिता खत्म हो गई कुछ समय पश्चात, लेकिन तब भी उससे पूर्णता उसी के माध्यम से मिली थी। तो उससे एक संबंध ऐसा जुड़ जाता है कि जब वो अंग भी जिसकी अब आगे उपयोगिता नहीं है वो भी अलग हो रहा होता है तो स्त्री कैसा महसूस करती है। ये उस पीड़ा की का आख्यान है कविता जहाँ पर कैंसर की जो भयावहता है उसका तो दर्शन हो ही रहा है, लेकिन जो स्त्री के अंदर घटना घटित हो रही है उसका दर्शन भी इस कविता के माध्यम से हो रहा है। और स्त्री के इन एहसासों का मोल कोई नहीं लगा सकता, कोई पुरुष नहीं लगा सकता को, क्योंकि इन एहसासों से केवल वही गुजरती है। और इसका अगर आप कुछ एक अंश में आपको सुनाती हूँ। लेकिन उसकी नामालूम सी बिंदु भर हस्ती में सांस की लय, आकार का क्रमिक विस्तार और व्यक्तित्व की अंदरूनी अदीखती तस्वीरें जो नहीं कहीं दुनिया की किसी एल्बम में अपनी तमाम रुंझुन के साथ तुम्हारे पास ही थी ना ओ मेरे गर्भाशय। ना मुंह नहीं कहो इसे मेरा, अपने ही रोम त्वचा तिल के साथ। वो अपने गर्भाशय से संवाद कर रही है। ऐसा केवल एक स्त्री ही कर सकती है। मुस्कुरा रहा था अक्षत संपूर्ण मन, वहीं तो रखा था मैंने भ्रूण जीवन का। देखती रही ले जाते उन्हें अपना गर्भाशय। बेचारे वे, बेचारे वे नहीं जानते गर्भाशय छाया प्रति है मन की। उसे तो मैंने उनकी आमद से बहुत पहले छुपा लिया था उमंग की तरंग में। तरंग से घबराते हैं कृमि कीट मकोड़े। मतलब
आप इस कविता की गहनता देखिए। अंग से पृथक हो रही है स्त्री, लेकिन उसकी जो जुड़ाव है, उस जुड़ाव को उसने अपने हृदय में संजो लिया। उससे वो कभी दूर नहीं हो सकती। अंग दूर कर सकते हो आप, मन दूर नहीं कर सकते। मानो एक अर्थ इस कविता का ये भी निकलता है। दोस्तों, एक कविता इनकी काफी बड़ी कविता है, जो हम और आप जानते हैं कि जल ही जीवन है। इसकी उपयोगिता को दर्शाती है ये कविता कि मनुष्य के स्वार्थ का, लोभ का एक आईना बनाकर इस कविता को उन्होंने प्रस्तुत किया है। हम और आप जानते हैं कि जल की उपयोगिता पर बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, राष्ट्राध्यक्षों की बैठकें होती हैं, और धरती और आकाश के जो ईश्वर हैं वो जो है उनके ऊपर एक तरीके से उन बैठकों में प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन उनकी कथनी और करनी के अंतर को ये कविता दर्शाती है कि उनके कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, उसी को दर्शा रही है ये कविता कि आपको दिखाने के लिए जी हमारे तो बैठक हो रही है, हम इतना कार्य कर रहे हैं, लेकिन करते कराते कुछ नहीं इंसान, चाहे वो उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, कोई हो, हम हो, आप हो, मध्यम वर्ग हो, कोई हो। जल की उपयोगिता हमें पता है, जल ही जीवन है, लेकिन हम उसकी उपयोगिता के प्रति जागरूक आज भी नहीं है। और कहा जाता है तीसरा विश्व युद्ध जब भी होगा तो पानी के लिए होगा। अब वो बात सभी कह रहे हैं, आज का साहित्यकार भी कह रहा है, आम मनुष्य भी कह रहा है, लेकिन साथ साथ उसका दुरुपयोग भी कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जानते समझते अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसके दुष्परिणाम कौन भोगेगा? हम ही तो भोगेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां ही तो भोगेंगी। इसको पढ़ते हुए मुझे याद आ गई डॉक्टर सुनीता की कविता। मजे की बात है कि मैंने दोनों संग्रह पढ़े। रोहिणी अग्रवाल जी का ये कविता संग्रह लिखती हूँ मन, और डॉक्टर सुनीता का कविता संग्रह शंख पर असंख्य क्रंदन। दोनों कविता संग्रहों में दो कविताओं में बड़ी समानता नजर आई। मतलब ये दोनों ही आलोचक हैं, दोनों ही कथाकार हैं, दोनों ही कवित्री भी हैं, और दोनों ने ही जल को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है, और दोनों की ही लंबी कविताएं अपने अपने संग्रह की यही हैं। क्या अद्भुत साम्य रहा दोनों की कविताओं में, ये एक अलग ही विषय हो सकता है, और इस दृष्टिकोण से भी करने वाले हो सकता है कल को ये तुलना भी करें और उसी हिसाब से आलोचना भी करें इसकी, क्योंकि दोनों ने अपने अपने नजरिए से देखा है, और दोनों ही स्त्रियां हैं, और दोनों जल की चिंता की बात कर रही हैं। और ऐसी ही एक कविता और है आगे, डॉक्टर सुनीता की है कह कालिदास, और रोहिणी जी की है सूरदास नहीं थे स्त्री। उस कविता में भी स्त्री को आधार बनाकर दोनों प्रश्न कर रही हैं अपने अपने समय के उनसे रचयिताओं से। ये मतलब यहाँ आके लगता है कि वाकई जो रचनाकार होते हैं ना, कोई भी हो, उनके पास ऐसे प्रश्न उठने लाजमी है, और वो किसी ना किसी रूप में उपस्थित होंगे ही होंगे।
वो कविताओं में हो, वो कहानियों में हो, वो उपन्यास में हो, किसी भी रूप में हो, वो आएंगे ही आएंगे। इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये कविता, ये भाव तो मेरे थे, ये उसने कैसे कह दिए, कहीं मेरे भाव को किसी ने चुरा तो नहीं लिया। नहीं, ये भाव है, हम सबके अंदर हैं। कोई प्रस्तुत कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, बस इतना फर्क है इन चीज़ों को समझने के लिए। और ये एक बड़ी कविता है, तो मैं इसके बारे में आपको नहीं, इसके अंश तो मैं आपको बस कुछ कुछ अंश एक दो सुना देती हूँ। बहुत मारक अंश है। पानी के बिना हवाएं भी नहीं रहेंगी जिंदा देर तक। जुगलबंदी के दो पैरों के बिना एक दिन भी नहीं चल सकती जिंदगी। तीसरा विश्व युद्ध पानी पर मिल्कियत को लेकर होगा। पेट्रोल के कुओं पर कब्जे से भड़की प्यास के बाद चली आती हैं ताज़ा तरीन मुनादियाँ, चेतावनी की पालकी में बैठ रेशम के अस्तर में छुपाकर मिसाइलें बारूद की। इनके प्रतीक बिंब भी आप देखेंगे तो सभी बहुत लाजवाब हैं, आपको सोचने को मजबूर करते हैं। सीने में सीधे उतार दी जाएंगी गोलियां, हलक में दो घूंट पानी छुपाने वाले काफिरों के। खौफ का सबक सिखाना सबसे बड़ा धर्म युद्ध बन जाएगा। मुझे इनके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, वो आज के समय भी उसमें रेखांकित हो रहा है और आने वाला समय भी रेखांकित हो रहा है इसमें। ईश्वर के षड्यंत्र और संतरास की संतान है मनुष्य। ध्यान से सुनिए, ईश्वर जीएस हो या इंद्र, पहनकर दाता का लबादा मनुष्य से ही मांगता है हविष्यान। बदले में तनी रहती है भ्रकुटी और दमन के कई कई जतन। छीन लेता है पसीना उनका, चूस डालता है लहू। मनुष्य बनाता है आग, पकाने को अन्न, सेकने को बदन, गरमाने को संबंध। खूंखार जानवर सरीके ईश्वर से हो बेखौफ, घूमता है जब प्रसन्न मन। दुनिया का करतार वह कब्जा लेता है आग, मायावियों की फौज भेजकर। नाफरमानी पसंद नहीं ईश्वर को, ना कोई बलवा ना दंगा। ताकत के मद में खौफ का पारा भी मिला रहता है अक्सर। आप देखिए वर्तमान से कैसे जोड़ती जा रही है ये कविता। केवल ईश्वर की ही बात नहीं कर रही, वर्तमान के ईश्वरों की भी बात कर रही है ये कविता। भयभीत है ईश्वर, शयन मुद्रा में भी रहता है तमाम हथियारों से चाक चौबंद। दोनों है मेघों के स्वामी, बादलों को पेट की अतल गहराइयों में कीलित कर मांगते हैं हविष्यान सदा। रक्त पिपासु रिक्त हस्त ईश्वर के पास से लौट आती हैं सब पुकारें अनसुनी। गूंजती रहती हैं लेकिन रंग महल में उनके सदा वंशी की मृदु मधुर ध्वनि। सचमुच लीलामय है ईश्वर, अपरिभाषे, अपौरुषे, अव्यक्त और व्याप्त सर्वत्र। उठ आते हैं संधि वार्ता की मेज से नुमाइंदे सारी सभ्यताओं के। राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष अधिकारी मुखातिब हैं प्रेस से। चाशनी में लिथड़ी मुस्कान के साथ दो उंगलियों की वी बनाकर खिंचवाते हैं फोटो आलीशान। सुलझा ली है हमने सारी गुत्थियां, मनुष्य के लिए समर्पित हमारी सेवाएं महान। लेकिन इलियट के चेहरे पर ये हवाइयां कैसी? मैं सोचने से पहले झटक देती हूँ सोच को। उत्सव धर्मिता के इस माहौल में उत्सव प्रिय ईश्वरों के साथ उत्सव के आनंद को भर लेती हूँ अंतड़ियों में। भूख के कण चिपके हैं जहां अपार। यहाँ उत्सव धर्मिता के माहौल में उत्सव प्रिय ईश्वरों के साथ जब लिखती हैं तो मेरे सामने वो दृश्य आ जाता है जब ओरछा में एक तरफ ट्रंप के आगमन पे उनके स्वागत हो रहा होता है, दूसरी तरफ देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे होते हैं, लेकिन विदेशियों के जो आ रहे हैं उनके कोई प्रतिबंध नहीं लगाती हमारी सरकार। मेरे सामने वो दृश्य साकार हो उठता है।
तो सोचने पे विवश कर देता है कि कहीं ना कहीं उस सत्य को भी इन पंक्तियों में रोहिणी जी ने उठाया है। जल है पर जल नहीं, कॉलेज का बूढ़ा जहाजी बड़बड़ा रहा है बार बार सदियों के पार, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। अपने अपने एयर कंडीशन क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं ईश्वर। मैंने कहा ना, खाली एक ईश्वर की बात नहीं कर रही है, वो धरती के ईश्वरों की भी बात कर रही है। छोटे बड़े तमाम विपुल ऐश्वर्य के अतुल स्वामी दरबारे खास सजाते हैं आसमान में, शयन करने पाताल की गहराइयों में जाते हैं, दिन भर खेलते हैं शिकार, शिकार के जनूनी वे धरती की शिकारगाह पर उन्माद में थिरकते हुए मनुष्य के लिए इंच भर जगह नहीं छोड़ते अपनी मर्जी से चलने जीने के लिए। और हमने अपने सारी सत्ता उनके हाथों में दे दी है। समुद्र के गर्भ में नमक का खारा अपेय जल क्या हमारे ही क्रमिक अपराधों ने उंडेला है। ये पंक्तियां आपको सोचने को विवश करती हैं, क्या वास्तव में हम ही तो कारण नहीं है अपने विनाश के। ऐसी बहुत सी कविताएं आपको इनकी उसमें मिलेंगी। मैं अगली कविता पे अब बढ़ूंगी। इस कविता को काफ़ी मैंने समय दिया क्योंकि ये बहुत बड़ी कविता है। आप इसको स्वयं पढ़ेंगे तो इसके विषय में जानेंगे कि वो क्या क्या कहना चाह रही हैं एक कविता में। अब मैं उस कविता की बात कर रही हूँ जहाँ पर वो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डॉक्टर सुनीता का और उनका दोनों का सूरदास नहीं थे स्त्री। क्या कहना चाहती हैं इस कविता में, क्यों कहना चाह रही हैं कि सूरदास को भी उन्होंने कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया। सूरदास कह रहे हैं कि उधो मन नाही 10-20। और किसके माध्यम से कहलवा रहे हैं सूरदास? स्त्रियों के, गोपियों के। तो प्रश्न उठता है कि सूरदास, तुमने स्त्रियों का मन पढ़ लिया क्या? जान गए तुम स्त्रियों के मन को? कैसे कह रहे हो कि मन ना ही 10-20? या फिर तुम सिर्फ स्त्री के मन को बांधना चाहते हो कि एक से बंध के रहना है तुम्हें? पुरुष का क्या है? पुरुष के तो हजारों लाखों करोड़ों मन हो सकते हैं। कृष्ण की 16,108 पत्नियां हो सकती हैं, वो चल सकता है। लेकिन स्त्री का केवल एक पति होता है। जिसको मन दे दिया बस वही। तुम नहीं भटकना, तुम्हारे कोई अधिकार नहीं दिया है समाज ने। तो सूरदास जागो, तुमने अभी स्त्री के मन को नहीं जाना। स्त्री का मन जो है ना, कितना विशाल है, ये तुम उस दिन जानोगे जब स्वयं स्त्री बनकर इस पृथ्वी पर जन्म लोगे। क्योंकि एक स्त्री अपने मन में, उसका मन कोई एक जगह, एक उसमें एक दायरे में कैद नहीं हो सकता। वो सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के भी आ सकता है और अपने ठिकाने पर वापस भी आ जाता है। उसमें वो किस किस को रख सकता है? उसमें वो पिता को भी जगह देगी, वो पति को भी जगह देगी, वो प्रेमी को भी जगह दे सकती है, वो पुत्र को भी जगह दे सकती है, वो सारे संसार को उसमें समा सकती है। इतना विशाल उसका हृदय होता है। तुम उसको बांध रहे हो। नहीं सूरदास, नहीं। तुमने गोपियों के माध्यम से स्त्री को बांधने का प्रयास किया है, उसके मन को बांधने का। जो तभी तो वो कह रही है मैं लिखती हूं मन। अरे स्त्री के मन तक पहुंचना पुरुष के सामर्थ्य है ही नहीं।
उसके लिए स्त्री बनकर ही आप उसके मन तक पहुंच सकते हैं। जैसे मन असीम है, प्रेम असीम है, वैसे ही मन असीम है। जैसे प्रेम के लिए सारा संसार भी कम है, ऐसे मन के लिए भी इस तत्व को समझने की आवश्यकता है। लेकिन पुरुष इस चीज को कभी भी नहीं समझ सकते। तो फिर कैसे उम्मीद करें कि सूरदास ने समझ लिया? यहां उन्होंने सूरदास को, इसीलिए मैं कह रही हूं, उन्होंने सूरदास को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। अभी तक व्याख्याएं का खाली यही हम सभी गाते रहे हैं, ऊधो मन्ना ही 10-20, एक तो गयो शाम संग को आरत अवराधे ईश। लेकिन क्यों? ये प्रश्न बहुत बड़ा है और उत्तर एक स्त्री के पास ही है, मानो यही कहना चाह रही। इसका देखो एक अंश आपको बताती हूं। सूरदास नहीं थे स्त्री, थे एको अहम की अपौरुषीय सत्ता के गायक, और शायद पुजारी भी। कह दिया निशंक निर्द्वंद बेधड़क, ऊधो मन्ना ही 10-20। ना, मनुष्य भी नहीं थे सूर, मनुष्य भी नहीं थे सूर। देखिए ये साहस, और साहस नहीं से कहूंगी दुस्साहस, पितृसत्ता के नजरिए से कहूंगी ये उनका दुस्साहस कि उनको मनुष्य भी नहीं माना। इस आज की स्त्रियों ने मनुष्य भी नहीं मानती सूरदास को, क्योंकि वो एको अहम का अलग जगा रहा है ना। मनुष्य भी नहीं थे सूर, एको अहम का अलग जगाता स्वर, निष्ठा को बनाकर आंख की पुतली, हो जाता है एक दिन एको अहम का ठस दम्भी आतंक। बहुत आसान है एक का हो जाना, न द्वंद न प्रत्याशा, न सतरंगी सपनों में खुलती पनागाहों में मछलियों से मचलती हसरतों को थामने की मृदुताएं, न धूसर जड़ रूठी बैठी सड़क के किसी धूमिल मोड़ पर यक ब यक छूट कर गुम हो जाने की दुश्चिंताएं। एक के मजबूत हाथ में है 2 आंखों की रखवाली। देखिए, लेकिन गोपियां तो स्त्रियां हैं ना। एक के ऊपर एक कितने ही मटके रख चलती हैं जब पनघट की ओर, पूरी नदियों का जल बेचैन हो जाता है उन मटकों में सिमट आने को। मतलब यहां समझिए कि कितनी ही संबंधों की पोटली वो सर पे रखे, या सर का मतलब अपने मन में रखती है स्त्री, और हर संबंध को निभाना जानती है। और जो प्रेमी के लिए स्थान है वो तब भी सुरक्षित रहता है, रख सकती है, वो रखती है। एक के ऊपर एक कितने ही मटके रख चलती हैं जब पनघट की ओर, पूरी नदियों का जल बेचैन हो जाता है उन मटकों में सिमट आने को, फिर उतरकर आंखों में देह में समा जाता है, अमृत बनकर अंकुरा जाते हैं सपने। सोनी हवेलियों के कील जड़ित कपाट सीढ़ी बनकर जा मिलते हैं अंतरिक्ष से। उस अछोर विस्तार के नीरव कोलाहल में तब खुल जाती है पोटली। कितने कितने तो मन है उस पोटली में, ऊन के गोलों से फुदकते खरगोश मन, रेशम की लच्छियों से लहराती व्रीड़ाओं से उमकते सिहरते सिंदूरी मन, धान के सटे सटे नरम कान से मन, हर मन एक दुनिया विशाल। अब वो चाहे अपने बच्चे के लिए हो, वो मन अपने प्रेमी के लिए हो, वो मन अपने पति के लिए हो, किसी की भी रूप में हो। इसकी बहुत बृहद व्याख्या की जा सकती है, एक ऐसी कविता है। यहाँ पे उन्होंने कवि से भी संवाद करती हैं अपनी कुछ कविताओं में, और उनके आगे भी जैसे एक प्रश्न छोड़ती हैं कि भाई कवि, तुम्हें और कुछ क्यों नहीं नजर आता? उसके बाहर भी दुनिया है, जो तुमने रची है उसके बाहर भी दुनिया है।
एक कविता संवाद और तकरार है, क्योंकि बहुत कविताएं के बहुत से रूप हैं जो इन कविताओं के माध्यम से उभर कर आ रहे हैं। मैं कितनी कविताओं पे क्या क्या बात करूं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ तक कि अच्छे दिनों की माया के नाम से, जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं, हम इंतज़ार में आज तक बैठे हैं और शायद बैठे भी रहेंगे, उसको भी उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही वो माँ और पिता दोनों को आधार बनाकर भी कविता लिखती हैं और उनकी गहन विवेचना करती हैं कि माँ क्या होती है और पिता क्या है। और एक जगह माँ और बेटी का संबंध जो है वो क्या होता है और क्यों माँ जो बेटी को भी अपने ही पच्छिनों पर चलाने की कोशिश करती है, आखिर उसका क्या कारण है, उस कारण को खोज के लाई हैं बेटी और माँ कविता में। कि कहाँ अगर बेटा बाप की चप्पल पहन के और वो चलता है तो बाप बड़ा खुश होता है, और बेटी भी के भी जब तक वो छोटी है जब तक लाड़ प्यार दुलार उसका करता है, खुश होता है, क्योंकि वो जैसा वो चाह रहा है वैसा वो कर रही है। लेकिन वही माँ क्या होती है, माँ जो है चाहती है कि भाई उसे पता है कि इसका भविष्य क्या है, चूल्हा चौका इसको करना पड़ेगा, घर गृहस्थी इसको संभालनी पड़ेगी, पुरुष सत्ता के का जो पितृसत्ता का जो बनाया हुआ ढांचा है उस पर इसको अगर नहीं चलेगी तो उनकी आंख की किरकिरी बन जाएगी, रड़कने लगेगी उनकी आंखों में। इसलिए क्यों औरतें ढालती थीं अपनी बेटियों को या स्त्रियों को एक स्त्री बनाने में, है ना भाई, औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, वाकई बनाई जाती है। लेकिन क्यों बनाई जाती है? क्योंकि अपने ही पिता, अपने ही भाई उनकी आंख की किरकिरी बन जाती है जिस दिन वो उनके खिलाफ खड़ी होती है, जिस दिन वो अपनी माँ का साथ देने खड़ी हो जाती है, जिस दिन वो अपने माँ ही नहीं मतलब माँ जैसी स्त्रियों के साथ खड़ी हो जाती है, उस दिन उन सबके आंख की वो किरकिरी बन जाती है। तो ये जो कविता है ये एक बहुत बड़ा दृश्य आपके सम्मुख प्रस्तुत करती है। बहुत प्यारी कविता है, दोनों की दृष्टि का अंतर दिखा रही है, पुरुष की दृष्टि और प्रेम का और माँ की दृष्टि और प्रेम दोनों का अंतर दिखा रही है। इसके बाद मैं इनकी एक और कविता है, औरत और ईश्वर। मैंने कहा किसी को नहीं बख्शा है, सबको कटघरे में भी खड़ा किया है, सबसे संवाद भी किया है, और मानो उसके माध्यम से वो समाज से भी संवाद करेंगे, क्योंकि ईश्वर भी होता नहीं, बनाया जाता है। मेरा भी यही दृष्टिकोण है, ईश्वर है नहीं, बनाया गया है, क्योंकि जब हमें जरूरत होती है हम बना लेते हैं ईश्वर को। मैं प्रार्थना नहीं करती ईश्वर से, जानती हूं दूसरों को उनकी जमीन से बेदखल करने वाले बादशाहों की धूर्त संतान है वह। क्या साहस है, दुस्साहस है, ईश्वर को भी धूर्त कह देने का दुस्साहस। अगर ये कविता बड़ी बात कह रही हूं, हमारी धरती के ईश्वरों तक पहुंच जाए आज के दौर में, आपके खिलाफ फतवे जारी हो जाएंगे रोनी जी। तो ये कविता वो कविता है। घुसती हूं उसके घर, वह रंग बिरंगे पथरीले क्लोन छोड़ लापता हो गया है कहीं, कि हताश लौट जाऊं मैं और सांसों पर काबू पा फिर आसीन हो जाए वह अपने सिंहासन पर। मतलब स्त्री के डर से वो भी भाग गया है अपना सिंहासन छोड़ के, कि ये प्रश्न करने आ गई है, इसने मुझे पदच्युत कर दिया है, बेदखल कर दिया है। मैं धनुर्धारी की मूर्ति को देती हूं ईश्वर का रुतबा। बाप रे मैं गलत नहीं कह रही हूं रोनी जी इस कविता के लिए। मैं धनुर्धारी की मूर्ति को देती हूं ईश्वर का रुतबा,
कवियों ने उसे शील शक्ति सौंदर्य का आगार कह सराहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम नाम देकर बहुत सिर चढ़ाया है। मैं उस उत्तम पुरुष की मर्यादा में सेंध लगाकर घुसती हूं भीतर, जैसे सदियों से उतार दी जाती रही है वर्जनाओं की पर्चियां मेरी अंतरात्मा तक। देखती हूं जमीन के नीचे अर्धांगिनी उसकी, सांसों के लिए हार कर अंतिम लड़ाई दम तोड़ रही है बिल बिलाकर। शील शक्ति सौंदर्य की स्वामिनी वह, और मर्यादाएं लांघ कर तमाम उस वीर धनुर्धारी ने मृत देह से निकालकर वे तीनों मणियां अपने मुकुट में सजा ली हैं। ईश्वर की चोरी को चोरी नहीं, लीला कहते हैं। क्या महीन मार है। शील शक्ति सौंदर्य ये गुण स्त्री के गुण हैं, और आपने राम को कह दिया, जिसने अपनी गर्भवती स्त्री को परित्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि जनमानस में उनकी छवि बनी रहे, केवल इसलिए। क्या जिस पत्नी ने आपके वनवास के समय आपका साथ दिया, उसको आपने अकेला छोड़ दिया? तो जब प्रश्न करेगी स्त्री तो वो तो यही प्रश्न करेगी। और ये गुण जो है स्त्री के ही हैं, जो राम के माथे पे टांग दिए गए। सुनती हूं आर्त क्रंदन शंबूक का, ज्ञान को प्राणों की जगह धर लिया था उसने। ज्ञान को प्राणों की जगह धर लिया था उसने। दंभी अज्ञानियों के उस सुवर्ण राज्य में अंधेरों के रहवासी उलूक नहीं सह पाते आलोक रेख। उस महनीय अपराध का दंड एक ही था, मृत्यु। ईश्वर के न्याय से सख्त परहेज है मुझे। मैं देवी नहीं कि अगले जन्म देवता बनने की लालसा में झुक जाऊं किसी बेरहम ईश्वर के पैरों में। गर्वित हूं कि स्त्री हूं। हरियाई प्रकृति नष्ट होने से पहले धर लेती है बीज में प्राण, और फिर घेर कर जमीन गहरी साझेदारी में बन जाती हूं बरगद छतनार। कातरता नहीं आत्मविश्वास की प्रज्वलित लौ हूं। जानती हूं भटक कर आएगा वह ईश्वर पतंगे सा मेरी रोशनी में जलने एक दिन। कितनी सहजता से चुनौती दे रही हैं ईश्वर को भी। और ईश्वर के रहनुमा इस कविता पर फतवा भी जारी कर सकते हैं, ये जानते हुए भी ये कहने का साहस केवल एक स्त्री ही कर सकती है। ये साहस भी पुरुष में नहीं मिलेगा आपको। ज्यादातर, सबके लिए नहीं कह रही, कल को मेरे खिलाफ ही फतवा जारी हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जिसने भी समाज में दोहरा जीवन जिया, कुछ भी अनुचित किया, वो ईश्वर पद का अधिकारी बन गया। और जो सत्य के लिए लड़ा, ज्ञान या विद्वत्ता का जिसने परचम लहराया, वो ही समाज से निष्कासित हो गया, या वो निष्कासित कर दिया गया, उसी का कत्ल हो कर दिया गया। और ये प्रथा हमेशा से चली आ रही और आज भी जारी है। तो इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर होता नहीं, ईश्वर बनाया जाता है। और इसी पंक्ति को ये कविता सार्थक कर रही है। दोस्तों, मैंने आपका बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, पता नहीं, मैं तो पूरे संग्रह के लिए ही बोलती चली जाऊंगी। तो मैं आज का संवाद यहीं पर अपना विश्राम लूंगी संवाद से, और अगली बार फिर किसी संग्रह के साथ आऊंगी, क्योंकि मैं इस वक्त मुझे कविता संग्रहों ने पकड़ा हुआ है। तो मैं एक एक करके जो भी पढ़ रही हूँ, और उसमें जो कविताएं या जो मेरे अंतस को छू रही हैं, मैं उन पर बात करने आ रही हूँ। और बाद में मेरे पास क्योंकि बहुत से मित्रों की भी
सॉरी, बहुत से मित्रों के भी संग्रह हैं, चाहे वो कविता संग्रह हो, कहानी संग्रह हो या उपन्यास हो, वो सब हैं मेरे पास। और कुछ मैंने खरीद के लाई हूँ, कुछ मेरे मित्रों ने मुझे भेजे हैं। तो बात तो मैं सब पे करूँगी, चाहे कभी लिख के करूँ, चाहे लाइव के माध्यम से करूँ, धीरे धीरे सब पे करूँगी, जैसे जैसे मेरी सेहत साथ देती रहेगी। लेकिन ये संग्रह पढ़ा जाना चाहिए, मैं ये अवश्य कहूँगी। ये केवल स्त्री का स्वर ही नहीं है, ये आज के समय का स्वर भी है। तो आप सबकी उपस्थिति मेरे साथ लगातार बनी रही, और रोहिणी जी आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देखकर कि आप लगातार बनी रही हैं, तो मेरा भी हौसला बना रहा, मैं बात करती चली गई। वंदना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम सप्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी आए। पूनम गुजरानी जी नमस्कार, शुक्रिया। लोन राही जी शुक्रिया। जितेंद्र खिचर जी शुक्रिया, आप आए। संगीता राठी जी शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया दोस्तों। बाद में मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगी भी और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देती चलूंगी। और आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नए संग्रह के साथ जल्दी ही। नमस्कार। मैं भी आपका संग्रह पढ़कर बहुत अभिभूत हुई रोहिणी जी। नमस्कार।